दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान किसी ना किसी रूप में धोखे से गुजरता है। कोई अपनों से धोखा खाता है, कोई दोस्तों से, तो कोई बिजनेस या रिश्तों में। और मजेदार बात यह है, धोखा हमेशा बाहर से नहीं आता। कई बार वो उन्हीं लोगों से आता है जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन सोचिए, अगर हम उस धोखे को आने से पहले ही पहचान लें, अगर हम इंसान की फितरत और उसके व्यवहार को पढ़ना सीख जाए, तो हम उन तकलीफों, नुकसानों और टूटे हुए भरोसे से खुद को बचा सकते हैं। चाणक्य कहते थे, दुश्मन दूर से नहीं आता, बल्कि वही व्यक्ति बनता है जो आपके बहुत करीब होता है। चाणक्य नीति में बार बार बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो लोगों के चेहरे नहीं, उनकी नीयत और चिन्हों को पहचानना सीखे। क्योंकि इंसान की नीयत कभी ज्यादा दिन छिपती नहीं। उसके चाल, बात और व्यवहार खुद बता देते हैं कि वह आपके लिए सही है या नुकसान देने वाला। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 10 तरह के लोगों के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें चाणक्य ने भी बहुत खतरनाक माना है। यह वो लोग होते हैं जो धीरे धीरे आपकी जिंदगी में घुसते हैं, भरोसा जीतते हैं और फिर किसी दिन आपको ऐसा चोट देते हैं जिसकी कल्पना तक आपने नहीं की होती। क्या आप जानते हैं, चाणक्य ने कहा था, व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके शब्दों को नहीं, उसके व्यवहार को देखो। और आज हम उन्हीं व्यवहारों को समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन से लोग झूठ, मैनिपुलेशन, लालच, ईर्ष्या और विश्वासघात के मास्टर होते हैं और कैसे वे आपके जीवन में चुपचाप बैठकर आपको सबसे बड़ा धोखा दे सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी से खतरनाक लोगों को पहचानने और दूर करने के लिए। क्योंकि अगर ये 10 तरह के लोग आपकी लाइफ में मौजूद हैं, तो हो सकता है आपके आने वाले सबसे बड़े नुकसान, सबसे बड़े धोखे और सबसे गहरे दर्द के जिम्मेदार यही लोग हो। सबसे पहले नंबर पर आते हैं वे लोग जिनकी जुबान पर हमेशा किसी ना किसी की चुगली, निंदा या बुराई छड़ी रहती है। यह वही लोग होते हैं जो हर वक्त दूसरों की कमियां ढूंढते रहते हैं। बात बात पर किसी को नीचा दिखाते हैं और किसी की अनुपस्थिति में उसके खिलाफ जहर उगलना जिनकी आदत नहीं बल्कि शौक होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि यह लोग उसी इंसान की बुराई आपके सामने करते हैं जिसे आप पहले से पसंद नहीं करते। शुरुआत में आपको लगता है कि यह आपकी साइड ले रहे हैं, आपके विचारों से मेल खा रहे हैं, लेकिन असल में यह उनकी चालाकी होती है, आपका विश्वास जीतने की चाल। चाणक्य ने ऐसे लोगों के बारे में बेहद सटीक चेतावनी दी है। जो व्यक्ति आपके सामने किसी और की निंदा करता है, वह निश्चित रूप से आपकी निंदा किसी और के सामने करेगा। यानी जो आज आपको किसी दूसरे के खिलाफ भर रहा है, वही कल किसी तीसरे को आपके खिलाफ भर देगा। ऐसे लोग भरोसे के लायक नहीं होते, क्योंकि इनमें स्थिरता नहीं होती। इनके मन और मूड दोनों मौसम की तरह बदलते रहते हैं। चाणक्य कहते थे कि निंदक, चुगलीबाज और दूसरों की छवि खराब करने वाले लोग सामाजिक झड़ की तरह होते हैं। यह धीरे धीरे आपको भी उतना ही विषाक्त बना देते हैं जितने वह खुद होते हैं। जब आप उनके साथ रहना शुरू करते हैं, तो बिना जाने आप भी उन्हीं की तरह सोचना, बोलना और दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। और धीरे धीरे आपकी अपनी इमेज भी इनके साथ रहने की वजह से खराब होने लगती है। ऐसे लोग दोस्त के वेश में छिपे दुश्मन होते हैं। यह आपको सीधे नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन आपका भरोसा, आपकी छवि और आपके रिश्ते तीनों को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। इनके पास कोई वफादारी नहीं होती, कोई स्थिरता नहीं होती और कोई नैतिकता नहीं होती। जिस तरह पानी में डूबता हुआ व्यक्ति किसी भी तिनके को पकड़ लेता है, ठीक उसी तरह यह लोग अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर लेते हैं। याद रखिए, जो व्यक्ति हर वक्त दूसरों को नीचे गिराकर खुद को ऊंचा दिखाता है, वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। क्योंकि असली दोस्त आपके सामने किसी की बुराई नहीं करता और आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करने वाला कभी दोस्त था ही नहीं। इसीलिए अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हर वक्त दूसरों की चुगली करता है, दूसरों के बारे में गलत बातें फैलाता है, तो उसके पास बैठना भी आपके लिए जोखिम बन सकता है। चाणक्य की शैली में कहें तो ऐसे लोगों से जितना दूर रहोगे, उतनी ही शांति और सुरक्षा मिलेगी। दूसरे नंबर पर आते हैं वे लोग जिनकी पूरी दुनिया सिर्फ लेने पर टिकी होती है, देने पर नहीं। यह वही लोग होते हैं जो जरूरत पड़ने पर इतने मीठे बन जाते हैं कि आपको लगता है कि ये सच में आपके अच्छे चाहने वाले हैं। ये मदद लेते समय बड़े वादे करते हैं, भाई बस 1 हफ्ता रुको, महीना भर में लौटा दूंगा, तुम पर भरोसा है इसलिए मांग रहा हूं। लेकिन जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, ये गायब हो जाते हैं। अचानक कॉल उठना बंद, मैसेज का रिप्लाई बंद और मुलाकात क्या, ये तो सामने आने से भी कतराते हैं। आपने देखा होगा किसी ने आपसे 2000 रुपये, 5000 रुपये या कोई और मदद ली और लेते समय इतने विश्वास से बात की कि आपको लगा यह तो जरूर लौट आएगा। लेकिन 1 हफ्ता बीतता है, महीना बीतता है और साल बीत जाता है, पर उनका वादा कहीं खो जाता है। ऐसे लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लेते हैं, और जब कोई आपकी नेक दिल्ली का गलत फायदा उठाने लगे, तो ये साफ संकेत है कि इंसान भरोसे के लायक नहीं है। चाणक्य ने ऐसे लोगों के बारे में एक गहरी बात कही है,
स्वार्थी व्यक्ति की मित्रता पानी पर लिखी लकीर के समान होती है, क्षण भर में मिट जाती है। यानी स्वार्थी लोग सिर्फ तब तक आपके साथ रहते हैं जब तक उनका फायदा हो। उनका व्यवहार बदलते समय पानी से भी तेज होता है। यह लोग ना कृतज्ञता समझते हैं ना रिश्ते। इनकी दुनिया बस मेरा फायदा और मेरा नुकसान तक सीमित होती है। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति आपके उपकार को याद ना रखे वह भविष्य में बहुत बड़ा धोखा देने की क्षमता रखता है। ऐसे लोग आपकी भावनाओं का इस्तेमाल करते हैं। मासूम बनकर भोलापन दिखाकर यह आपकी दया को अपने स्वार्थ के लिए हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। और जब तक आप समझते हैं कि आपको इस्तेमाल किया गया है तब तक नुकसान हो चुका होता है, चाहे वह आर्थिक हो, भावनात्मक हो या रिश्तों का। याद रखिए, जो व्यक्ति आपका सम्मान नहीं करता, आपकी मदद को हल्के में लेता है और आपके भरोसे को अपनी सुविधा के हिसाब से तोड़ देता है, वह कभी आपका साथी नहीं हो सकता। ऐसे लोग समय आने पर आपको और भी बड़े धोखे में डाल सकते हैं, क्योंकि इनके लिए सिर्फ एक चीज मायने रखती है, स्वार्थ। इसीलिए चाणक्य के अनुसार स्वार्थी और वचन भ्रमण करने वाले व्यक्तियों से दूरी रखना ही बुद्धिमानी है। और आपकी जिंदगी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सिर्फ जरूरत पड़ने पर आपको याद करता है और बाद में आपको इग्नोर कर देता है, तो समझ लीजिए यह आपके लिए धोखेबाज इंसान से कम नहीं। तीसरे नंबर पर आते हैं वे लोग जो सामने से तो बहुत शांत, सरल और दोस्ताना लगते हैं, लेकिन भीतर से एक खतरनाक सूचना पटाखा की तरह होते हैं, जो किसी भी समय किसी का भी राज फोड़ने को तैयार रहते हैं। यह लोग ना तो आपके सामने किसी की बुराई करते हैं, ना ही स्वार्थी बनकर आपसे कुछ लेकर गायब हो जाते हैं, बल्कि इनकी असली चालाकी कुछ और ही होती है। ये दूसरों की प्राइवेट बातें, घर की बातें, व्यक्तिगत बातें आपकी तरह के खास लोगों को बताकर आपकी सहानुभूति जीतने की कोशिश करते हैं। ये बोलते हैं, यार एक बात बताऊं लेकिन प्लीज किसी को बताना मत। सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे बहुत भरोसे की बात हो रही है, लेकिन असल में ये उनके चरित्र का सबसे बड़ा खुलासा होता है। याद रखिए, जिस इंसान के पेट में दूसरों का राज नहीं टिकता, वह आपका राज भी कभी नहीं संभाल सकता। ऐसे लोग हर जगह हर व्यक्ति के पास जाकर वही डायलॉग दोहराते हैं, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊं लेकिन किसी को मत बताना। और जैसे ही आप उन पर भरोसा करके अपने मन की कोई बात कहते हैं, या तुरंत किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाकर उसे पूरा किस्सा सुना देते हैं, जैसे गूगल से कॉपी पेस्ट किया हो। चाणक्य ऐसे लोगों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, जिस व्यक्ति का मन स्थिर ना हो, जो बातों में नियंत्रण ना रखे, उस पर किसी भी प्रकार का विश्वासघातक है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि गोपनीयता का पालन ना करने वाला व्यक्ति मित्र नहीं बल्कि छुपा हुआ शत्रु होता है, क्योंकि ऐसे लोग अनजाने में ही आपको सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक गलत जगह आपकी कही बात पहुंच गई और आपकी इमेज, आपके रिश्ते या आपका सम्मान सब दांव पर लग सकता है। ऐसे लोग राज इकट्ठा करते हैं, नहीं क्योंकि उन्हें दिलचस्पी है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें यह आदत होती है कि जानकारी का इस्तेमाल प्रभाव जमाने के लिए किया जाए। जब यह आपको कोई सीक्रेट बताते हैं तो आप सोचते हैं कि यह मुझे कितना खास समझते हैं, लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। यह लोग दूसरों जैसा ही व्यवहार आपके साथ भी करेंगे। चाणक्य का एक और सिद्धांत है, राज्य उसी को बताओ जो स्वयं मौन रहना जानता हो। जो व्यक्ति स्वयं शांति नहीं रख सकता, वह आपके राज्य की रखवाली कैसे करेगा। इसीलिए याद रखिए, जो लोग हर समय दूसरों की प्राइवेट बातें आपके सामने खोलते रहते हैं, वे भरोसे के लायक नहीं होते। उनके साथ गलती एक ही करनी चाहिए पहचानने की, ना कि उन पर भरोसा करने की, क्योंकि ऐसे लोग रिश्तों में चुपचाप जहर घोलते हैं। और जब धोखा मिलता है तो सबसे बड़ा पछतावा यही होता है कि काश मैंने इसे अपना समझकर बात ही नहीं बताई होती। चौथी रैंक उन लोगों की है जो आपकी खुशी में खुश नहीं हो सकते, चाहे आप उनके लिए कितना भी अच्छा क्यों ना सोचते हो। यह वही लोग होते हैं जो आपके छोटे से छोटे अचीवमेंट पर भी मुस्कुराने की बजाय चेहरे पर नकली हंसी लाते हैं, और आपके बड़े से बड़े सफलता के पल में भी कमियां ढूंढने लगते हैं। आपको लगता है कम से कम ये तो मेरी खुशी में खुश होंगे, लेकिन हकीकत ये है कि वही लोग आपकी मेहनत के पीछे खर्च हुए समय, संघर्ष और त्याग को कभी समझना चाहते ही नहीं। इनके अंदर एक छिपी हुई जलन होती है जो आपकी तरक्की देखकर भड़क उठती है। आप चाहे कितनी भी मेहनत करके कुछ हासिल कर लो, नई जॉब, प्रमोशन, कोई परीक्षा में सफलता या जीवन में कोई छोटा मोटा बदलाव, ये लोग शुरुआत में क्लासिक डायलॉग बोलेंगे, अरे अच्छा किया है, पर 1 से 2 दिन बाद ऐसा कुछ कर देंगे जिससे आपकी खुशी पर पानी फिर जाए। कभी ताना मारेंगे, कभी आपकी तुलना दूसरों से करेंगे, कभी कहा देंगे कि यह तो कोई बड़ी बात नहीं है, और कभी आपकी मेहनत पर ही सवाल खड़े कर देंगे। यानी यह लोग एक हाथ से आपको शाबाशी देते हैं और दूसरे हाथ से आपकी खुशी छीन लेते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों के बारे में बहुत साफ चेतावनी दी है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि वह आपके सुख में दुखी और दुख में संतुष्ट होता है।
चाणक्य नीति में कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो आपकी सफलता से असहज महसूस करे, वह मन से आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता। ऐसे लोग आस्तीन के सांप होते हैं, दिखने में आपके बहुत करीब लेकिन मन से आपके खिलाफ। यह आपके आसपास रहकर आपकी सफलता को कम आते हैं ताकि आप कभी उनसे ऊपर ना उठे। ऐसे लोग आपकी तरक्की से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी वृद्धि कहीं उनकी असुरक्षा को उजागर ना कर दें। आपके आगे बढ़ने से इन्हें छोटा महसूस होता है और इसी जलन में ये हर वह कोशिश करते हैं जिससे आपकी आत्मविश्वास पर चोट लगे। यह लोग आपको कभी खुलकर बधाई नहीं देंगे क्योंकि आपकी खुशी उनका दर्द है। चाणक्य कहते हैं, जहां ईर्ष्या हो वहां मित्रता नहीं सिर्फ दिखावा होता है। और यही लोग जिंदगी में सबसे खतरनाक साबित होते हैं क्योंकि ये आपको बाहों में भरकर भी आपके खिलाफ सोचते रहते हैं। यह लोग आपकी तरक्की का जश्न नहीं मनाते बल्कि उसे मन ही मन दबाना चाहते हैं। ऐसे लोग आपके जीवन में हो तो समझ लीजिए, आपके हर कदम पर नजरें रखने वाला एक छुपा हुआ दुश्मन आपके साथ चल रहा है। इसीलिए चाणक्य की सीख है, ईर्ष्या करने वाले से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि उनकी मुस्कुराहट दिखावा है और दिल में आपके लिए विष भरा है। 5वें नंबर पर आते हैं वे लोग जो कभी भी आपको कोई बात साफ साफ एक बार में और पूरी तरह नहीं बताते। ऐसे लोग किसी भी जानकारी को टुकड़ों में तोड़कर, आधा बोलकर, आधा छिपाकर आपको हमेशा अनिश्चितता में रखते हैं। यह लोग हर छोटी बात को भी बड़ा रहस्य बनाकर पेश करते हैं, बस इसलिए ताकि इन्हें महत्वपूर्ण दिखाया जा सके। इनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया की सबसे गोपनीय जानकारी इन्हीं के पास जमा है और यह आपको एहसान समझकर उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा दे रहे हैं। आपने जरूर ऐसे लोगों को देखा होगा। किसी घटना को बताते समय, किसी काम की बात करते समय या कोई महत्वपूर्ण चीज साझा करते समय ये हमेशा रुक जाते हैं, घुमा देते हैं और आधी अधूरी बात कहकर चले जाते हैं। ये जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि आप उनके पीछे घूमते रहें, उनसे और जानकारी मांगते रहें और इन्हें लगे कि ये आपके ऊपर एक मानसिक नियंत्रण रख रहे हैं। असल में यह लोग ज्ञानवान नहीं होते, बस सूचना को छुपाकर खुद को ज्ञानवान दिखाने का नाटक करते हैं। चाणक्य ने ऐसे व्यक्तियों के बारे में एक बेहद तीखी बात कही है, जो व्यक्ति सच को छुपाता है वह मित्र नहीं बल्कि छल करने वाला होता है। चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और पारदर्शी ना हो वह विश्वास योग्य नहीं हो सकता, क्योंकि बात छुपाना शुरुआत में छोटी आदत लगती है पर यही आगे जाकर बड़ा धोखा बनती है। जो व्यक्ति आज छोटी बातें छुपाता है कल वही बड़ी बात भी छुपा सकता है और वह छुपी हुई जानकारी ही आपके खिलाफ हथियार बन सकती है। ऐसे लोग आपको अपनी जरूरत के अनुसार यूज करते हैं। जब तक इन्हें फायदेमंद लगता है यह आपको जानकारी के टुकड़े फेंकते रहते हैं और जैसे ही आप इनकी असलियत समझ जाते हैं ये तुरंत दूरी बना लेते हैं। अगर इन्हें आप पर सच में भरोसा होता, अगर ये आपको अपना समझते तो ये कभी भी किसी बात को आधा अधूरा नहीं रखते। लेकिन जब कोई व्यक्ति बात छुपाता है, टाल मटोल करता है या अनावश्यक रहस्य बनाता है तो समझ लीजिए उसकी नीयत साफ नहीं है। चाणक्य कहते हैं, जहां स्पष्टता ना हो वहां सच्चाई नहीं होती और सच्चाई ना होने वाला व्यक्ति कभी भी भरोसे के काबिल नहीं होता। इसीलिए ऐसे लोगों को अपनी सबसे कम भरोसे वाली लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि यह लोग सामने से चाहे जितना नम्र और समझदार दिखें, लेकिन इनके अंदर छुपा हुआ स्वभाव किसी भी समय आपको धोखे की तरफ धकेल सकता है। याद रखिए, जो व्यक्ति बात पूरी नहीं बताता वो ना आपको सम्मान देता है ना आपको अपना समझता है। 6ठे नंबर पर वही लोग आते हैं जो हर छोटी सी बात पर खुद को अलग और महान दिखाने लगते हैं। आप बस हल्की सी टिप्पणी कर दें, कोई सामान्य सी बात ही क्यों ना हो, इनके अंदर एकदम आग लग जाती है। फिर शुरू होता है लंबा भाषण। मैं ऐसा नहीं हूं, तुम मुझे जानते ही नहीं, मैं वैसा इंसान बिल्कुल नहीं हूं। असल में जिन्हें अपनी गलती छिपाने की जरूरत पड़ती है उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। सच्चे लोग अपनी सच्चाई को साबित नहीं करते, उनके काम खुद बोलते हैं। लेकिन ये लोग अपनी इमेज को लेकर इतने असुरक्षित होते हैं कि हर छोटी आलोचना इन्हें अपने ऊपर हमला लगती है। जैसे ही उनकी तारीफ बंद हो जाती है वे आपके खिलाफ तर्क ढूंढने लगते हैं ताकि आपको ही गलत साबित किया जा सके। चाणक्य ने ऐसे लोगों को अहंकार से ग्रसित और मिथ्या बोलने वाला व्यक्ति बताया है। उनका कहना था, जो व्यक्ति अपने दोषों को छिपाने के लिए गुणों का ढिंढोरा पीटे वह चरित्र से दुर्बल होता है। यानी बार बार सफाई देने वाला इंसान अक्सर सच से ज्यादा झूठ बचा रहा होता है। यह लोग बाहर से शांत, विनम्र और समझदार दिखते हैं, लेकिन भीतर से उनका अहम इतना बड़ा होता है कि छोटी सी भी आलोचना उन्हें छुप जाती है। अपनी इमेज टूटने का डर उन्हें बेचैन कर देता है और फिर ये खुद को दुनिया का सबसे नेक इंसान साबित करने में लग जाते हैं। चाणक्य ने कहा था कि जहां व्यक्ति बार बार अपनी अच्छाई का सबूत दे वहां उसकी नीयत पर संदेह अवश्य करना चाहिए,
क्योंकि सच्चा इंसान साफ दिल का होता है। उसे बार बार यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि वह कितना अच्छा है। लेकिन जो लोग हर बात पर लंबी सफाइयां देते हैं, वही लोग आगे चलकर आपका भरोसा तोड़ते हैं। ऐसे लोग रिश्ते नहीं निभाते, बस अपनी इमेज चमकाते हैं, चाहे इसके लिए उन्हें आपको ही गलत साबित क्यों ना करना पड़े। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहिए, क्योंकि ये खुद को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। 7वें नंबर पर वे लोग आते हैं जिनका व्यवहार मौसम की तरह पल पल बदलता रहता है। कल तक जो आपके खिलाफ थे, जो आपकी हर बात में कमी निकालते थे, आपकी मौजूदगी तक पसंद नहीं करते थे, आज अचानक से वही लोग आपके सबसे बड़े समर्थक बन जाते हैं। ये बदलाव कभी भी सामान्य नहीं होता। इंसान का स्वभाव इतनी जल्दी नहीं बदलता, लेकिन उसका स्वार्थ जरूर बदल जाता है, और यही स्वार्थ उसके व्यवहार में मीठापन खोल देता है। जब कोई व्यक्ति अचानक से बहुत प्यारा, बहुत विनम्र या बहुत सपोर्टिव बनने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि वह किसी छिपे हुए मकसद के साथ आपकी ओर बढ़ रहा है। चाणक्य ने कहा था, स्वार्थी व्यक्ति का व्यवहार नदी के प्रवाह जैसा होता है, जहां लाभ दिखे वहीं मुड़ जाता है। यही कारण है कि जो कल तक आपका सम्मान नहीं करते थे, वही आज आपको बहुत योग्य, बहुत भरोसेमंद और बहुत खास बताने लगते हैं। असल में उनकी कोई डिमांड आने वाली होती है, या तो उन्हें पैसा चाहिए, या कोई काम निकलवाना है, या आपकी इमेज का उपयोग करके वे अपना फायदा उठाना चाहते हैं। और जब तक उनका काम पूरा नहीं हो जाता, वे आपके सामने मधुरता का मुखौटा लगाए रहते हैं। ऐसे लोग सबसे खतरनाक होते हैं, क्योंकि मीठे शब्दों के पीछे उनका असली चेहरा छिपा होता है। चाणक्य ने ऐसे लोगों को स्वार्थवश बदलने वाला मित्र कहा है, जो असल में मित्र नहीं बल्कि छुपा हुआ शत्रु होता है। उन्होंने चेतावनी दी थी कि जो व्यक्ति बिना कारण अचानक प्रेम दिखाए, उसे सावधान रहो। उसका उद्देश्य प्रेम नहीं, अवसर होता है। सोचिए, जो इंसान कल तक आपको नजरअंदाज करता था, वही आज अचानक आपकी तारीफों के पुल बांध रहा है। क्या यह बदलाव बिना किसी कारण के हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसे लोग आपकी जिंदगी में मीठा झर लेकर आते हैं, धीरे धीरे, चुपचाप, और तब तक जब तक आप समझ ना जाएं कि आपने अपने सबसे बड़े दुश्मन को ही सबसे करीब बैठा लिया था। इसलिए ऐसे अचानक बदले हुए व्यवहार को कभी हल्के में न लें। यह अक्सर किसी बड़े नुकसान का संकेत होता है, और चाणक्य के अनुसार यही वे लोग होते हैं जो मौके पर सबसे बड़ा धोखा देते हैं। 8वें नंबर पर आते हैं वे लोग जिन्हें सच्चाई में माफी मांगना नहीं आता। माफी एक सरल और सीधी बात है। एक छोटा सा वाक्य, मुझे माफ कर दो, ही काफी होता है। लेकिन ये लोग इसे इतना जटिल बना देते हैं कि सामने वाला समझ ही नहीं पाता कि आखिरकार उन्हें सॉरी मिला या नहीं। जब ये लोग सॉरी बोलते हैं, तो हमेशा उसके पीछे कोई बहाना जोड़ देते हैं। आई एम सॉरी, बट मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मेरी मजबूरी थी, या मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। असल में ये लोग अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे जस्टिफाई करने में लगे रहते हैं। उनका मकसद सिर्फ ये दिखाना होता है कि वे निर्दोष हैं, और अगर नुकसान हुआ है तो वह पूरी तरह आपकी संवेदनशीलता का मामला है, ना कि उनका अपराध। ऐसे लोगों के बयान अक्सर इस तरह होते हैं, तुम्हें बुरा लगा होगा, बट मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया, या अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं सॉरी बोल देता हूँ, वरना मुझे अपनी गलती महसूस नहीं होती। ये स्पष्ट संकेत है कि यह लोग कभी जिम्मेदारी नहीं लेते, और हमेशा अपने स्वार्थ और अहम की परत में छिपकर चलते हैं। इनके साथ कोई भी रिश्ता हमेशा असंतुलित और धोखेबाज होता है, क्योंकि ये कभी सच में अपनी गलती नहीं मानते, और ना ही दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों के लिए स्पष्ट चेतावनी दी है। जो व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता और दूसरों पर दोष डालता है, वह विश्वास के योग्य नहीं है। चाणक्य नीति के अनुसार सच्चा बुद्धिमान वही होता है जो अपनी गलती मानकर सुधार करता है। लेकिन जो व्यक्ति बार बार बहाने बनाता है और अपनी जिम्मेदारी टालता है, वह रिश्तों में सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति छोटी सी गलती पर भी सच में माफी नहीं मांग सकता, तो बड़े मुद्दों में उसका व्यवहार कैसा होगा? ऐसे लोग धीरे धीरे आपके भरोसे, रिश्तों और मन की शांति को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए चाणक्य की शिक्षा के अनुसार ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाना ही सबसे सुरक्षित और बुद्धिमानी भरा कदम है। इसीलिए याद रखिए, जो इंसान अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता, उसके साथ भरोसे का रिश्ता रखना मतलब अपने आप को धोखे के लिए खोल देना है। 9वें नंबर पर आते हैं वे लोग जो हमेशा दूसरों की जिम्मेदारियों और परिणामों से बचते रहते हैं। यह लोग हर समस्या में खुद को निर्दोष दिखाने की कला में माहिर होते हैं। चाहे ऑफिस का प्रोजेक्ट फेल हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो या कोई गलती हो, वे हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। शुरुआत में ऐसा लगता है कि यह लोग सिर्फ सतर्क हैं या परिस्थितियों को संभालना जानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि ये हमेशा खुद को सुरक्षित रखने और अपनी छवि को बचाने के लिए दूसरों पर दोष डालते हैं। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति हर गलती में दूसरों को दोष देता है, उसका मित्र बनना आत्मघाती कदम है। ऐसे लोग
ना केवल रिश्तों में भरोसे के लायक नहीं होते, बल्कि किसी भी टीम या समूह में आपके लिए लगातार जोखिम पैदा कर सकते हैं। इनके साथ काम करना, चाहे दोस्ती हो या व्यापार, हमेशा तनाव और अनिश्चितता लेकर आता है। याद रखिए, जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेने से भागता है वह कभी आपका सच्चा साथी नहीं हो सकता। ऐसे लोग अवसर आने पर आपका नुकसान करके खुद को बचाने में माहिर होते हैं। 10वें नंबर पर आते हैं वे लोग जो दिखावा और मुखौटे में जीते हैं। यह लोग हर समय अपनी असली पहचान छुपाकर परिस्थिति के अनुसार अलग अलग चेहरे पेश करते हैं। एक जगह वे मित्रवत और मददगार लगते हैं, दूसरी जगह अत्यंत विनम्र और दयालु, लेकिन उनकी यह अच्छाई केवल छल और स्वार्थ का हिस्सा होती है। यह आपकी भावनाओं को पढ़ते हैं, आपकी कमजोरियों को भांपते हैं और उसी के अनुसार अपने आप को आपकी नज़रों में आदर्श और भरोसेमंद बनाते हैं। शुरुआत में यह लोग इतने भरोसेमंद दिखते हैं कि आप उन्हें अपने सबसे करीब समझने लगते हैं, लेकिन जैसे ही आपको किसी मदद या समर्थन की जरूरत होती है, उनका असली रंग सामने आता है। वे आपके भरोसे, आपकी अच्छाई और आपकी ईमानदारी का लाभ उठाकर अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है, जिसका स्वरूप हर समय बदलता रहता है, उसका विश्वास करना विनाश की ओर ले जाता है। यानी जो व्यक्ति अपनी असली सोच और भावनाओं को छुपाता है, वही सबसे खतरनाक होता है। उनके साथ रिश्ते में रहना ऐसे है जैसे आप किसी जहर भरे खेल में खुद को शामिल कर रहे हो। बाहर से मीठा दिखने वाला खेल, लेकिन भीतर से आपके लिए नुकसान और धोखे से भरा। ऐसे लोग धीरे धीरे आपके जीवन में संभावित खतरों के बीज बोते हैं। शुरुआत में ये आपको समझदार और भरोसेमंद लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी मेहनत, आपकी भावनाओं और आपकी सच्चाई का लाभ उठाते हैं। चाणक्य नीति में कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों से हमेशा दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि ये किसी भी परिस्थिति में अपने फायदे के लिए छल और धोखे का सहारा लेने से नहीं हिचकते। याद रखिए, जो व्यक्ति मुखौटे में जीता है, उसकी हर मुस्कान, हर मदद और हर सलाह स्वार्थ के पीछे छुपा हुआ जाल होती है। ऐसे लोगों के साथ रिश्ते निभाना मतलब अपनी जिंदगी में अनजाने खतरे को आमंत्रित करना है। इसीलिए इनसे हमेशा सतर्क रहें और कभी भी अपनी भावनाओं और भरोसे को उनकी माया भरी चालाकी के हवाले ना करें। दोस्तों, अब आप जान चुके हैं कि कौन से लोग आपके जीवन में छुपे हुए खतरे बन सकते हैं और कैसे उन्हें समय रहते पहचाना जाए। इस ज्ञान का इस्तेमाल करें, अपने रिश्तों और अपने भरोसे की सुरक्षा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपके लिए उपयोगी साबित हुआ, तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले हर नए वीडियो से अपडेट रहें। याद रखिए, सावधानी ही बुद्धिमानी है और सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत।